अगर गरीब के जमीन पर संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति जो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी गंवाना पड़ेगा और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। हमने पहले ही दिन कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हम प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। और आज भाइयों बहनों, फिर से मैं आपके सुल्तानपुर में जब विकास की इतनी परियोजनाओं को लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, अगर इसी सोली विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2017 में जीता होता तो जैसे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, सुल्तानपुर में, सदर में, लंबुआ में, कादीपुर में जैसे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं, क्योंकि विधायक सक्रिय होकर के आगे बढ़ करके राज्य के अंदर उन योजनाओं की पैरवी करता है, उन योजनाओं को विधानसभा में रखता है, उन योजनाओं को सरकार के सामने, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रखता है। सांसद की दिल्ली के अंदर उन मुद्दों को उठाती है, तब ये योजनाएं यहां पर आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश ही अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए तो अपना परिवार ही प्रदेश है। एक होड़ लगती है हड़पने की, जितना हड़प लो, और यही तो होता रहा। इन तीनों को प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को दांव पे लगाया, अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और भाइयों बहनों, आस्था के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। पहले पर्व और त्योहार आते थे, ये पेशेवर दंगाई और माफिया जो सत्ता के सरपरस्त बनकर के राजकता फैलाते थे, ये पर्व और त्योहारों में भी खलल डालने का कार्य करते थे। सत्ता मौन बनी रहती थी, उनके सामने इन्होंने प्रदेश को बंधक बना के रख दिया था। आज तो ऐसा नहीं। अभी हाल ही में आपने विजयादशमी का पर्व बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया, जगह जगह रामलीलाएं हुई। आपकी आस्था के सामने तो कोरोना भी परास्त हो गया। जो कोरोना पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था, जिस चीन से कोरोना आया था, उस चीन की स्थिति यह है कि वहां प्रतिदिन इस समय हजारों मरीज फिर से आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज कुल 12 मामले आए हैं। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, तो आपकी आस्था के सामने कोरोना भी परास्त होता हुआ दिखाई दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं कि चाहे वह विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, हर गरीब को मकान देने का कार्यक्रम हो, हर गरीब के घर में शौचालय की योजना हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो,
यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, यह मेडिकल कॉलेज जनपद सुल्तानपुर में पहले चरण में 500 बेड का ही हम हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं। आप सोचिए, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा और इस बड़े हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ की जनता को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक मंच मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर गरीब को स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज हमारे किसान भाइयों को भी आपदा के समय कार्यालय का चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने तय किया है, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिन जनपदों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उनका पैसा 177 करोड़ रुपए हमने उन जनपदों को पहले रिलीज कर दिया है। और 17 से 19 के बीच में भारी अतिवृष्टि के कारण जहां पर जनधन की हानि हुई है, वहां पर भी सर्वे का कार्य चल रहा है। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आती है, उन सभी किसान भाइयों के लिए भी तत्काल मुआवजे की राशि उनके खातों में भेजने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर चुकी है। अन्नदाता किसान आज अपने को सहाय महसूस नहीं करेगा, क्योंकि केंद्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। हमने एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा है कि जो जर्जर चीनी मिलें हैं, इन चीनी मिलों को कैसे हम रिवाइव कर सकें, इन चीनी मिलों को हम कैसे नए सिरे से इनके विस्तारीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। और एक कार्य योजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम सुल्तानपुर के बारे में भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो अपना प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव पर भी सरकार संवेदनशील तरीके से कार्य करते हुए आगे विचार करेगी। भाइयों बहनों, नौजवानों के हितों के लिए राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई है, 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश की जिन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर पैदा किया गया, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा उसके कारण प्राप्त हुई। और यही नहीं, स्थानीय स्तर पर परंपरागत उत्पाद और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बैंकों से जोड़ करके लोन मेला के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए 60 लाख से अधिक ऐसे उद्यमियों और व्यापारियों को, नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। राज्य सरकार हर एक नौजवान को बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे अपने छात्र छात्राओं की समस्या को देखा और इसलिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे कि अगर जिन नौजवानों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह से हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है
केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में नंबर 1 पर आया है। प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में नंबर 1, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नंबर 1, आयुष्मान भारत में नंबर 1, स्वामित्व योजना में जहां जिसका घर है उस घर में उस जमीन का, भले ही वो ग्राम पंचायत की जमीन कभी रही होगी, जिसका जहां पर मकान है उसका पट्टा स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसकी घरौनी, उसे मालिकाना हक का कब्जा उस परिवार को शासन उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। ये गरीबों के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के सामाजिक न्याय के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग, जो सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह जातिवाद के नाम पर बांट करके, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगाएं को प्रोत्साहित करने का कार्य करते थे, आज जब वे बेनकाब हुए हैं तो ये कुछ न कुछ नया षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास यहाँ पर आए हैं। 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें से 271 करोड़ रुपए की लागत से तो अकेले मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। 2022-23 में यहाँ के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही मेडिकल की पढ़ाई करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सुल्तानपुर का नौजवान भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ में और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाना होगा, उसे सारी सुविधा लखनऊ में प्राप्त होगी। और यही आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब सुरक्षा देश को या प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, जब विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ला रही है, और सभी लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा विगत 4.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने दिन रात एक करके प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए पूरी मेहनत करके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कार्य किया है, और आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, अगर हम दिन रात एक कर सकते हैं, 4.5 वर्ष जनता को समर्पित करके हम कार्य कर सकते हैं, अगले 4 महीने आपसे भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को आप समर्पित करेंगे। क्या आप तैयार हैं? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि सुल्तानपुर जनपद भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश के नाम पर इस जनपद को पहचाना जाता है। और आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहनों, जिन्होंने अयोध्या को विवादित स्थल बनाया, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण से आप खुश हैं? सभी लोग आगे पीछे, अगल बगल, सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करते हुए कलाकार यशस्वी माननीय मंत्री महोदय की अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सभी को अन्वित किया। देखिए जनपद सुल्तानपुर की तरफ से आभार प्रकट करते हुए सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।